नमस्कार किसान साथियों, टेक्नो ट्रैक्टर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम महिंद्रा युवोटेक प्लस 575 DI नया मॉडल ट्रैक्टर है। इसका डीजल खर्च बताएंगे, किस इम्प्लीमेंट में कैसा इसका डीजल एवरेज है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से किसान भाई इस बात को लेकर डरते हैं कि इसका डीजल एवरेज कम है और ट्रैक्टर से, क्योंकि 4 सिलेंडर है। तो 4 सिलेंडर के वजह से लोग डर जाते हैं कि इसका एवरेज कम है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉली वर्क में। ट्रॉली वर्क में इस ट्रैक्टर का एवरेज बहुत ही बढ़िया है। ये ट्रैक्टर 47 HP कैटेगरी में है। तो इस मुकाबले अगर आप देखें तो ट्रॉली वर्क में ये लगभग, अगर खाली ट्रॉली में चलाते हैं हाईवे में, तो 9.5 से 10 किलोमीटर का एवरेज देगा, और लोड में 8.5 से 9, 8 से कम तो नहीं देता है, 8 से ज़्यादा ही देगा एवरेज। तो मतलब ये आप मानकर चलिए कि इसका एवरेज लोड में 8 से 9 और खाली में 9 से 10 किलोमीटर है, अगर आप बिना किसी इम्प्लीमेंट के चलाते हैं। फिर अब बात करते हैं रोटावेटर में। तो रोटावेटर में अगर आप 1700 RPM में चलाएंगे तो आपको डीजल एवरेज अच्छा मिलेगा देखने को। मतलब कहने का ये मेरे कि ट्रैक्टर RPM ड्रॉप ना करे, पावर भी अच्छी लगाए और बहुत ज़्यादा RPM भी ना हो। अगर आप 18 का एक्सीलेटर देते हैं तो आपको 5.5 से 6 लीटर तक जाएगा एवरेज जिसका रोटावेटर में। और यदि आप 1700 में रोटावेटर चलाते हैं, जैसे मिट्टी कहीं की कोमल रहती है और हार्ड मिट्टी में थोड़ा 18 का देना पड़ता है, तो हार्ड मिट्टी में आपको लगभग 5.5 से 6 का एवरेज देगा। और यदि आप सॉफ्ट मिट्टी में चला रहे हैं, जैसे कोमल हो गई, काली मिट्टी नहीं है, तो आपको उसमें ये आपको रोटावेटर में 5 लीटर प्रति घंटे का उठाएगा। एकड़ में भी मान लीजिए, लेकिन एकड़ में समय कम लगता है, 1 घंटे से कम में ही हो जाता है रोटावेटर भी आप देख सकते हैं सामने रखा हुआ है। और कल्टीवेटर में इसका एवरेज 4 लीटर। हाई में थोड़ा ज़्यादा खाता है तेल। अगर आप हाई में चलाएंगे तो RPM भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए आपकी ज़्यादातर मीडियम के 2 में चलाएं, तो एवरेज भी आपको मिलेगी और इंजन की ताकत भी बनी रहेगी। हाई के एक में RPM ड्रॉप करने की थोड़ी समस्या आएगी, इसलिए आपको RPM उसमें 1600 देना पड़ेगा हाई में। हाई के 1 नंबर गियर में, मतलब कहने का ये कि ये हाई हो गया, और ये एक उधर मीडियम है। मीडियम के 2 में चलाते हैं कल्टीवेटर में तो 4 लीटर प्रति घंटे की एवरेज है, और RPM देते हैं 1550। मतलब कहने का ये कि चलाने के बाद 1500 से कम ना हो RPM, इतना ही RPM देना है आपको। तो पावर जब अच्छी लगाएगा तो एवरेज अच्छा देगा। जब बार बार RPM ड्रॉप करेगा तो वहाँ पे आपको एवरेज देखने को नहीं मिलेगा, रोटावेटर में हो या कल्टीवेटर में। फिर आप बात करते हैं बुआई में। तो नाफार की सीड चलाते हैं तो उसमें तो 1 घंटे में 2.5 लीटर ही लेता है, 2.5 से 3 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, लगभग आप मान के चलिए 3 लीटर, क्योंकि अगर 3 नहीं 2.5 ही मान लीजिए, क्योंकि मीडियम के 3 में बुआई करते हैं। एक्सीलेटर देते हैं, RPM देते हैं 10 से 11 का, तो बढ़िया, समय भी कम लगता है और समय के साथ साथ एवरेज भी। तो मतलब मान के चलिए 2.5 लीटर आपको बुआई में मिलेगा देखने को। फिर इसके बाद बात करते हैं थ्रेसर में। थ्रेसर में आपको एवरेज, अगर किसान भाई का अनाज जो है सूखा है तो उसमें आपको 6 लीटर मिलेगा एवरेज, 6 लीटर प्रति घंटे। और यदि गीला हुआ तो फिर 6 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब जितना अच्छा आपका माल रहेगा सूखा, उतना ही अच्छा एवरेज मिलेगा आपको। और थ्रेसर में किसान भाई जैसे लेबर लगाते हैं, एक चाल में अगर लगाते हैं बराबर RPM में, RPM ड्रॉप नहीं करती, तो अच्छा एवरेज मिलता है देखने को। अब इसके बाद बात करते हैं 5 फार में डक फूड कल्टीवेटर, मतलब पंजा। तो पंजे में अब जब आप धनखरी में चलाएंगे
तो एवरेज आपको थोड़ा 5 लीटर तक जाएगा, 4.5 से 5 लीटर। और यदि आप मिट्टी नमी युक्त है या फिर हार्ड नहीं है ज़्यादा, तो आपको 4 लीटर एवरेज मिलेगा देखने को पंजा में। अब एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे पास 2 कल्टीवेटर हैं, स्प्रिंग का कल्टीवेटर और ये जाम वाला कल्टीवेटर है। तो इसे मैंने अभी लिया इसी सीज़न में ट्रैक्टर। तो बहुत से किसान भाइयों के मन में ये बात बैठ गई है कि यह गहराई कम लेता है और एवरेज इसमें नहीं मिलता, लोड ज़्यादा पड़ता है ट्रैक्टर में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गहराई के मामले में जाएंगे तो पहली बात तो फार नहीं होनी चाहिए ट्रैक्टर कल्टीवेटर में, दोनों में, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है लोड में। अगर आपके ट्रैक्टर में कल्टीवेटर में फार नहीं लगी है तो आपको एवरेज और लोड कम देखने को मिलेगा, और यदि फार कम है तो फिर लोड ज़्यादा देखने को मिलता है और एवरेज भी कम मिलेगा। तो अब बात करते हैं किस कल्टीवेटर में। तो एवरेज आपको इस कल्टीवेटर में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये कल्टीवेटर ज़मीन को फाड़ के चलता है तो लोड कम पड़ता है इसमें, और इस कल्टीवेटर में थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता है। अगर स्प्रिंग जाम कर दें, आप स्प्रिंग जाम नहीं करेंगे, जैसे यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि मैंने स्प्रिंग को जाम किया है, क्योंकि स्प्रिंग हार्ड मिट्टी में टूट जाती है, दोनों साइड की स्प्रिंग जाम है, तो इस वजह से लोड इसमें पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन इसमें और उसमें एक फ़र्क ये है कि इसके बीच की दूरी, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी बीच की दूरी कम होती है, तीनों फार के बीच में देख सकते हैं गैप नहीं ज़्यादा, तो इससे मिट्टी के कण बारीक आते हैं, बहुत बड़े नहीं आते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें बहुत गैप है, तो इसमें मिट्टी के कण बड़े आते हैं, मतलब मिट्टी आपको बड़ी देखने को मिलेगी, जुड़ी हुई आपस में डेलेदार रहेगी, और ये ज़मीन को फाड़ के चलता है। गहराई इतना नहीं लेता, लेकिन इसमें स्पीड रहती है, तो ये ज़मीन को फाड़ता है, लेकिन देखने में आपको यही लगेगा कि ये ज़्यादा गहराई ले रहा है। गीली मिट्टी के लिए ये सही है, और धनखरी के लिए तो इतना अच्छा नहीं है अगर ज़्यादा हार्ड हुई तो, बहुत से भाई सोचते हैं। फिर वैसे आपको एक सलाह देता हूँ, एवरेज का है, लेकिन इन दोनों कल्टीवेटर को लेने से अच्छा आप एक साधु का कल्टीवेटर ले लीजिए, क्योंकि हमारे बीच में है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और गहराई भी अच्छी लेता है। तो अगर फाइनल बात करें तो एवरेज के मामले में ये ज़्यादा अच्छा है, अगर इसमें स्प्रिंग नहीं जाम की है। स्प्रिंग अगर नहीं जाम है तो ये देगा एवरेज, और स्प्रिंग जाम करने के बाद इसकी एवरेज ये थोड़ा कम देता है उससे, क्योंकि इसकी गहराई में थोड़ा लोड पड़ता है, ज़मीन में ये गहराई में जाता है अंदर तक, और वो ऊपर फाड़ देता है ज़मीन को, जिससे गहराई में ना जाके वो लोड कम लेता है। तो शायद किसान भाई मेरी बात को समझ रहे होंगे, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो हम कल्टीवेटर के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, खेत में चला के दोनों कल्टीवेटर को एक साथ। तो नॉर्मल मैंने बता दिया एवरेज, और किसी यंत्र का एवरेज जानना है तो आपको कमेंट करना होगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और एक चीज़ है लेवलर, सामने दिख गई इसलिए लेवलर का भी बता देता हूँ। ये लेवलर है, इसमें 1 घंटे में लगभग 3 से 4 लीटर अगर आप दबा के करेंगे नीचे गहराई में तो 4 लीटर के आसपास लेगा, और यदि नॉर्मल करते हैं तो फिर 3 लीटर ही खाएगा। आरपीएम सेट करके अगर ये फिक्स करके चलाएंगे तो 4 लीटर लेगा, और यदि आरपीएम पैर से लेंगे तो फिर 3 लीटर ही खाएगा। और ये कैच व्हील है, तो कैच व्हील में खेत के ऊपर रहता है, अगर पानी ज़्यादा हुआ खेत में, धान की खेती में, तो फिर 6 का एवरेज देगा, 6 लीटर 1 घंटे में। और यदि मिट्टी गीली नहीं है, पानी कम है उसमें, तो फिर आपको 7 लीटर, 6.5 से 7 लीटर भी जाएगा। तो ये कैच व्हील 13/6/28 की है मेरे पास, बिकाऊ है, अगर आप लोग इन्हें लेना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी कीमत है 8,000 रुपये, कहीं से क्रैक नहीं है, ना ही बैंड है। इसके डमरू है महिंद्रा यूवो
का है, महिंद्रा के सभी मॉडल में लग जाएगा ये। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ की ट्राली थोड़ी छोटी होती है, तो पंजाबी भाई लोग से निवेदन है कि उनके ट्राली के लिए नहीं है एवरेज, जो गांव के किसान भाई हैं, क्योंकि पंजाबी भाई हमारे जो भी हैं वो 15 फुट की ट्राली चलाती हैं, और ये 1.10 की ट्राली है। 1.10 की भी नहीं है, 1.5 की होगी, 100 से 105। तो लगभग आप देख सकते हैं इसकी। और पंजाब में जो भी किसान भाई चलाते हैं तो 14 फीट की ट्राली चलाते हैं डबल जैक, तो उनके लिए नहीं, ये नॉर्मल जो किसान भाई चलाते हैं जिनके पास ऐसी ट्राली है उसका एवरेज बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे जुड़ी कोई भी वीडियो चाहिए तो हम आपको ज़रूर देंगे, आप कमेंट करिए। तो एक बात और है जो फाइनल है कि आइशर, महिंद्रा और स्वराज, इनमें से कौन सा ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा एवरेज देता है। तो अगर आप HP कैटेगरी में लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा एवरेज ए देता है, महिंद्रा यूवो। क्योंकि बहुत सी किसान भाइयों को एक गलत फहमी रहती है, वो लोग आइशर 380 ट्रैक्टर की तुलना 575 से करते हैं, जो कि 47 है। तो वहाँ पे मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ कि आइशर 380 का एवरेज इससे ज़्यादा है, वो आपको 11 से 12 किलोमीटर भी दे सकता है एवरेज। लेकिन अगर 45 से 47 HP की तुलना करें तो उसमें ये ट्रैक्टर आपको सबसे बेस्ट है एवरेज में। मतलब जैसे आइशर 485 हो गया तो उससे 6 है इसका एवरेज, और आइशर 548 हो गया, और स्वराज 744 XT, 744 FE, इनसे ज़्यादा अच्छा है एवरेज। क्योंकि हमारे पास आइशर 380, 575 यूवो और यूवो टेक प्लस और स्वराज 744 घर में ही है एक ट्रैक्टर। तो सबसे अच्छा एवरेज आइशर 380 का है ट्राली वर्क में और कल्टीवेटर में, लेकिन पावर कल्टीवेटर में कम देता है। फिर उसके बाद इसका एवरेज सही है। फिर उसके बाद स्वराज का सबसे ज़्यादा तेल खाता है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन इनके मुकाबले में उसकी तेल खपत ज़्यादा है। तो जो भी भाई लोग सहमत हैं तो वे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।